सहाबी कहने लगा बेटा अपने नबी से कहियो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। बेटा तो बाप के करतूतों से वाकिफ था ना। कहने लगा अब्बा कौन सा हरबा है जो तूने मेरे नबी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। कहने लगा बेटा मानता हूं मेरे जैसा गुनाहगार कोई नहीं, पर तेरे नबी जैसा रहीमो करीम भी कोई नहीं। मोहम्मद कहते ही उसे हैं जिसकी अपनी भी तारीफें करे और गैर भी तारीफें करे। जाके कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा मर गया, मेरे अब्बा की तमन्ना है जनाजा आप पढ़ा दे। फरमाने लगे अब्दुल्ला मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से तेरे अब्बा की बख्शिश होती है तो मैं मुस्तफ़ा जनाजा पढ़ाने को तैयार हूं। और मेरे वालों इमामुल अंबिया का नाम लेने वालों, अपने आप को आशिक कहलवाने वालों, अपने आप को गुलाम कहलवाने वालों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो कभी उस नबी का किरदार तो पढ़ के देखो। अपने दुश्मन का जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। फिर दुश्मन भी आम दुश्मन नहीं, इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, मुस्तफ़ा का दुश्मन, मेरी और आपकी माँ सईदा अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन पे इल्जाम लगाने वाला बेईमान। और एक हम लोग हैं जी, हम मुसलमान हैं, जन्नत के ठेकेदार हैं, हमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ रखा है, हम उम्मती हैं, लिहाजा उम्मत जन्नत में जाएगी। लेकिन उम्मत का हाल ये है सगे भाई का जनाजा पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं। मामूली सी बात पे लड़ाई हुई नहीं, झगड़ा हुआ नहीं। मैंने तो कई बदनसीब ऐसे भी देखे, बाप अपने बेटे को बुलाने के लिए तैयार नहीं, बेटा अपने बाप से कलाम करने के लिए तैयार नहीं। और जिस नबी की सीरत सुनने आए बैठे हो ना, उस नबी का किरदार देखो। खड़े हुए सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला, जलाली साहबी है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मुनाफिक है, नमाज जनाजा ना पढ़ाइयो। आपने फरमाया उमर अभी परवरदिगार आलम ने मना नहीं किया। तशरीफ ले आए, अपना लोआ मुबारक मुंह में डाल दिया, पसीना लगा हुआ कुर्ता मुबारक कफन में रख दिया। लेकिन आवाज आई जिब्रील, जी रब्बी जलील जल्दी कर मेरे नबी का लोहा भी निकाल ले, मेरे नबी का कुर्ता मुबारक भी उतार ले। ऐ जिब्रील मेरे महबूब को जाके बताओ इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रा फलन यगफिरल्लाहु लहुम। ऐ मेरे कमली वाले, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, आप 70 मर्तबा भी बख्शिश की दुआ मांग दे, मैं आपके गुस्ताख को माफ करने के लिए तैयार नहीं। कुर्बान जाऊं आका दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अपने ने तो तारीफें करनी थी, बिगाड़ने करके चले गए। एक सहाबी थोड़ा थोड़ा आया, या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज, थक तो नहीं गए? बोलो तो सही। वैसे थकना मुझे चाहिए, जुमा पढ़ाया, जुमे में 1 घंटा पूरा तकरीर होती है, फिर वहां से सफर करता यहाँ पहुंचा आप। और वैसे मेरा गला है थोड़ा सा दर्द कर रहा है, खराश भी है, लेकिन आप मुझसे ढीले हुए बैठे हैं। और अब तमन्ना आपकी ये होगी दुआ हो जाए तो अच्छा ही है ना। एक आदमी थोड़ा थोड़ा आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फलाने इलाके में मुझे तबलीग के लिए भेजा था, मैंने लोगों को तौहीद सुनाई, कुरान सुनाया, और मैंने बताया कलमा पढ़ लो रहमतें आएंगी, बरक़ात का नुज़ूल होगा। उन लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। लेकिन या रसूल अल्लाह फौरन आज़माइशें भी आ गई, कारोबार ठप हो गए, बारिशें बंद हो गई।
मैं बड़ा परेशान हूं, कहीं वो कलमे से ना फिर जाए। या रसूल अल्लाह, आप उनके पल्ले कुछ नहीं, आप मुखय्यर हजरात सहाबा से कहें तावन कर दें, मैं उनके साथ तावन कर दूं ताकि कलमे पे तो बरकरार रहे ना। आपने सहाबा में ऐलान फरमा दिया। सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ था सारा दीन पे लगा दिया। एक यहूदी भी सुन रहा था। यहूदी कहने लगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपके साथियों के पास तो है नहीं, मेरे पास खजूरें पड़ी हैं, जब दिल करे पैसे दे देना, ये खजूरें आप उन लोगों को पहुंचा दें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें ले ली और तहरीर कर ली, दस्तखत हो गए, फलानी तारीख में फलाने वक़्त में आपको पैसे दे दिए जाएंगे या खजूरें दे दी जाएंगी। तवज्जो है, खजूरें पहुंचा दी गई। चंद दिन नहीं गुजरे, अभी तारीख नहीं आई, वो यहूदी आ पहुंचा, कहने लगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे पैसे दो। आपने फरमाया, अभी वादे का दिन नहीं आया, तारीख आने दे, तेरे घर पहुंच जाएंगे। कहने लगा, नहीं, आपका कोई इतबार नहीं। आपने फरमाया, भी वादे का दिन तो आने दो। मेरे नबी के गले में कपड़ा डाल लिया। फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी, धोड़े धोड़े आए, तलवार निकाल ली। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत दो, मैं इसका सर कलम कर दूं। मेरे जैसा होता, आप जैसा होता, हाँ ऐसी होना चाहिए, पर कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया के, रहमत कायनात बन के आए। आपने फरमाया, उमर, तेरा जुमला मुझे पसंद नहीं आया। उमर, तुझे चाहिए था मुझे कहता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज कल भी देना है, आज भी देना, आज ही क्यों नहीं दे देते। उमर, तू उसे समझाता, यार जब तेरी तारीख आएगी तेरे घर में पैसे पहुंच जाएंगे, तू ज्यादती ना कर। फरमाया, बिलाल जी आमना के लाल, यहूदी को ले जाओ बैतुल माल से, जितनी खजूरें बनती है उतनी दे दो। यहूदी चल दिया। रास्ते में बिलाल से कहने लगा, बिलाल वापस चलो। मेरे मुस्तफ़ा के पास आया, या रसूल अल्लाह, कितनी थी? कि इतनी। वो सारी मैंने इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी, मैंने इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी। फरमाया, पहले तू कपड़े डाल रहा था, तू ज़्यादती कर रहा था, अब लेता नहीं। जवाब सुनो, कहने लगा, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज लेने थोड़ा ही आया था, मैं तो तौरात इंजील की तफसीर पढ़ने आया था। तौरात में मौजूद है, इंजील में मौजूद है, आखिरी नबी आएगा, काली कमली वाला आएगा, अब्दुल्ला का लक्ती जिगर आएगा, आमिना का दुर्रे यतीम आएगा। लोग ज्यादतियां करेंगे, वो नरमियां करता चला जाएगा। लोग पत्थर मारेंगे, वो दुआएं देता चला जाएगा। आपने फरमाया, वो यहूदी कहने लगा, आका, मैं तो आज तक तौरात में पढ़ता रहा, इंजील में पढ़ता रहा, लेकिन आज मैं तौरात और इंजील का अमली नक्शा देखने के लिए आपके पास आ पहुंचा। जल्दी करो, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। क्या शान है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वक़्त नहीं, आप लोगों ने जहां जहां मेरे नबी ने कदम रखा है ना, सुना है रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां कदम रखा, अल्लाह ने रहमतों का नज़ुल फरमाया। जब हलीमा मेरे मुस्तफ़ा को लेने आई ना, मेरे मुस्तफ़ा को लेने आई, हलीमा कहती है, मेरा बेटा भूख की वजह से, कहा साली, मेरा बेटा भूख की वजह से ज़ारो के तार रोता।
मैं जब मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आई, पता चला यतीम है, बाप भी है नहीं। अपने खामद से पूछा, खामद कहने लगा हलीमा धक्के खाती फिर रही हो, यही ले आ। हो सकता है यतीम की वजह से हमारे घर में भी बरकत आ जाए, रहमतें आ जाए। कहने लगी मैं अंदर जो गई, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर चिट्टी चादर, मैंने चादर जो हटाई, इतने खूबसूरत, इतने हसीनो जमील, मेरी तो आंखें चुद आ गई। मैंने न यूं उठाया मोहम्मद अरबी को, सीने से लगाया, कहने लगी मेरी तो छाती दूध से भर गई। मैंने अपने बेटे को भी पिलाया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पिलाया, और कहने लगी आमिना देर हो रही है। वो सारी मोहल्ले वाली चली गई, मुझे भी इजाजत दे दे। कहने लगी मैंने मोहम्मद अरबी को उठा के ना जल्दी से अपने खामद के पीछे आके बैठ गई। अब खामद सवारी को उठाता है, वो उठती नहीं। कहने लगा हलीमा पहले चलती आहिस्ता आहिस्ता थी, अब उठने से भी इनकार कर दिया। हलीमा समझदार थी, और मैं कहा करता हूँ हलीमा समझदार क्यों ना हो, गोद में जो मोहम्मद अरबी आया है। अपने खामद से कहने लगी अल्लाह वाले, मुझे लगता है बच्चा बड़ी अजमतों वाला है, पीठ हो रही है, अपनी गोद में ले ले। गोद में जो लिया, सवारी खुद ब खुद खड़ी हो गई, दौड़ लगाई, और यूं लगा जैसे अल्लाह ने इंजन बदल दिया हो। अब खामद देख भी रहे, कहने लगा हलीमा देखना इसके होंठ कितने गुलाबी हैं, हलीमा देखना रुखसार कितने प्यारे हैं, हलीमा जुल्फे तो देख। हलीमा मेरे मुस्तफ़ा के पाँव पकड़ के ना कहने लगी देखना पाँव कितने नरम है। यतीमी भूल गई, कभी होंठों की तारीफें, कभी आंखों की तारीफें, कभी जुल्फों की तारीफें, कभी हाथों की तारीफें, कहीं पैरों की तारीफें। क्यों? मोहम्मद बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ही उसे हैं जिसके बचपन की भी तारीफ हो, जिसके लड़कपन की भी तारीफ हो, जिसकी जवानी की भी तारीफ हो, जिसके होंठों की भी तारीफ हो, जिसके पैरों की भी तारीफ हो, जिसके हाथों की भी तारीफ हो, जिसके सीने की भी तारीफ हो, जिसके मदीने की भी तारीफ हो, उसे मोहम्मद कहा जाता है। जिसके पसीने की भी तारीफ हो। अब लिया तवज्जो है, हलीमा ने लेकर सवारी तेज, वो जो दाइयां पहले जा चुकी थी ना, अब उन्होंने देखा पीछे बड़ी तेज रफ्तार सवारी आ रही है, तवज्जो है, बड़ी तेज रफ्तार सवारी आ रही है। एक कहने लगी हलीमा आ रही है, एक कहने लगी तरस खा लिया होगा किसी ने कि हलीमा तू भी कमजोर, सवारी भी कमजोर, ये बच्चा भी ले जा, सवारी भी नहीं ले जा, सवारी भी नहीं ले जा। जब हलीमा करीब आई ना, वो दाइयां कहने लगी हलीमा ठहर तो सही, पर सवारी रुकती नहीं। क्यों? कि पहले लगामें थी हलीमा के खामद के हाथ में, अब है मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में। वो कहने लगी हलीमा ठहर तो सही। किसी शायर ने ना बड़ा अजीब नक्शा खींचा है, पंजाबी समझते हो? पंजाबी